जय माता दी दोस्तों, आज हम आए हैं माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के ब्लड बैंक सेंटर में, जो पिछले कई वर्षों से एक विवाह ऐसा भी प्रोग्राम आयोजित करा रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं। माँ वैष्णो देवी सेवा समिति लगातार 15 सालों से ये कार्यक्रम आयोजित करते आ रही है। ये हमारा 12वां संस्करण है। इस कुल मिला के अभी तक हम लोगों ने 539 सफल शादियाँ करवा दी हैं और इस बार फिर से 12वां संस्कार के दौरान हम लोग 51 जोड़े का विवाह करवाएंगे, जो कि धूमधाम से महाप्रताप से बारात निकलती है, SK मेमोरियल हॉल बारात जाती है, 51 मंडप बनते हैं, 51 पंडित बैठते हैं और सभी रीति रिवाज से विधि विधान से हमारे शादी ब्याह का आयोजन करवाया जाता है। आइए बातचीत करते हैं इनकी वेरिफिकेशन टीम से। जय माता दी सर। जी जय माता दी। आपका नाम क्या हुआ? राजीव कुमार। अच्छा, यहाँ का वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है जोड़े के लिए? जोड़े के लिए जो फॉर्म आता है उस पर कॉल करके बुलाते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं। गांव में जाकर के वेरिफिकेशन होता है इसका। सर सामान में क्या क्या फार्म हम लोग वेरिफिकेशन करने के बाद कंफर्मेशन के लिए लड़का लड़की गार्जियन को हम लोग शगुन के तौर पर हम लोग बुलाते हैं। शगुन में हम लोग लड़के को सूट का कपड़ा देते हैं और लड़की को साड़ी देते हैं शगुन के नाम से कि आपका कंफर्म हो गया है, ठीक है। और फिर शादी के समय में जो घर गृहस्थी का उपहार का सामान दिया जाता है, घर गृहस्थी का सामान वगैरह में हो गया, साइकिल हो गया, बर्तन सेट हो गया, सिलाई मशीन वगैरह हो गया, घरेलू सामान सब हो गया, सिलवानी वगैरह हुआ, लहंगा चुन्नी वगैरह हुआ। लड़का और लड़की के वेरिफिकेशन के बाद उन्हें ये साड़ियाँ और सूट के कपड़े दिए जाते हैं। साथ ही साथ लड़कियों को ब्लाउज का कपड़ा दिया जाता है ताकि वो स्टिच कराकर उसे मेन डे पर लेकर आएँ। तो ये कुछ जोड़े हैं और उनकी फैमिलीज हैं जो आए हैं यहाँ वेरिफिकेशन के लिए। आइए देखते हैं इनका वेरिफिकेशन कैसे होता है। क्या नाम है इनका? 411 सिद्धार्थ कुमार। लड़की का नाम लड़का और लड़की को यहाँ पर बुलाकर उनसे उनके घर वालों के बारे में, जिनसे उनकी शादी हो रही है, उनके घर वालों के बारे में पूछताछ की जाती है और ये कंफर्म किया जाता है कि उनकी शादी पहले से ना हुई हो या ये कोई फ्रॉड ना हो, और तभी इनको वेरीफाई करके इनको सामान दिया जाता है शगुन का और शादी कंफर्म की जाती है। ये संस्था उन फैमिलीज़ के खान पान की भी पूरी व्यवस्था करती है जो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक जोड़े का वेरिफिकेशन हो चुका है और अब उनको शगुन के गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक हो रहे हैं ये कंफर्म करने के लिए कि उनकी। तो आइए मिलते हैं उन समाज सेवियों से जो इस कार्य को पूरी निष्ठा से पूर्ण करते हैं और इस आयोजन को सफल बनाते हैं। जय माता दी अंकल। जय माता दी। तो आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा होता है? सारे समाज से सामान कलेक्ट करके 15 साल से आप लोग इस नेक काम में जुड़े हुए हैं, सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कैसा लगता है उन लोगों को और आप लोग को? ये अद्भुत कार्यक्रम है। लगभग 15 से 20 दिन हम लोग को लगते हैं सारा सामान कलेक्ट करने। जो दाता है सामान समाज के द्वारा ही आता कहीं न कहीं से, उसको यहाँ पे मंगवाना, फिर इसको उचित ढंग से पैकिंग करना ताकि जिसको भी जाए सामान भी ख़राब नहीं हो, और जो सामान ख़राब होने वाला उसको उस ढंग से पैकिंग करना पड़ता है और सारा सामान को इकट्ठा करके फिर एक जगह सारा भिजवाना पड़ता है वहाँ पे शादी वाले दिन। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्प्ले लगाया जाता है और जिसमें समाज के जो दाता हैं वो आते हैं, सारा देखते हैं कि हमने जो सामान दिया वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उनको संतुष्टि होती है। सारा सामान देखते हैं, अद्भुत लगता है लोगों के द्वारा माता रानी क्या करवा रही है ये काम। अद्भुत कार्य है ये। इतना सब करने के बाद भी हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस समय हम लोग का चेहरा एकदम बहुत ही ज़्यादा, बहुत आनंद आता है इसमें। और उन लोगों का रिएक्शन कैसा होता है जिनको सामान मिलता है? बहुत ज़्यादा। देने वाले भी बहुत खुश रहते हैं, लेने वाले तो उससे ज़्यादा खुश रहते हैं। जय माता दी अंकल। जय माता। तो अंकल, महाराणा प्रताप से जब बारात निकलती है और SK मेमोरियल हॉल जाती है तो उस समय का माहौल कैसा होता है? वो अपने आप में एक अद्भुत माहौल होता है। समाज की पूरे संस्था के लोग जगह जगह स्टॉल लगा के बारात का स्वागत करते हैं। हर तरह की उनके तरफ से इंतजाम होती है। ये महसूस ही नहीं होता है कोई संस्था इसका, मतलब लोगों को ऐसा महसूस है हमारे घर की बारात जा रही है। हर जगह फूल से उनका स्वागत किया जाता है, नाचते हुए, डांस करते हुए, फूल की बारिश करते हुए सब जाते हैं। वो अद्भुत नज़ारा अगर कोई देख ले तो उनको लगेगा कि मतलब राम जी और सीता जी की जब बारात नहीं निकलती है वैसा जो माहौल क्रिएट होता है उस टाइप का माहौल क्रिएट होता है। सौभाग्य की बात है और कि मुझे संस्था ने अपने साथ जोड़ा और हमको ये मौका दिया
कि मैं इतने अद्भुत कार्यक्रम में जिसका कोई मिसाल नहीं है, उसमें एक मैं भागीदार, छोटा सा भागीदार बना। तो अंकल, ये जो शादी होती है हमेशा मॉनसून सीज़न में होती है, और हमने सुना है कि आप इसमें बारिश को रोकने के लिए कुछ पूजा पाठ करते हैं हर सुबह जब प्रोग्राम होता है, तो क्या है वो? जय माता दी। हाँ, ऐसा कि अपने हिंदू समाज में एक परंपरा रही है कि बारिश को रोकने के अपने लोग इंद्र देव की पूजा करते हैं। तो उस पूजा करने के लिए हम लोगों को एक कढ़ाई को उल्टी करके रखनी होती, जिससे इंद्र देव खुश रहते हैं और बारिश न हो, इसके लिए हम लोग उसकी पूजा करते हैं। कढ़ाई किस वक्त लगाई जाती है? जिस दिन कार्यक्रम होता है उसी दिन के सुबह में लगती है, और ये आर्य राणा प्रताप भवन और SK मेमोरियल हॉल की छत पे लगती है। जय माता दी अंकल। जय माता दी। तो इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित करने में कई सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी, तो उन सब से कैसे डील करते हैं आप लोग? सारे प्रॉब्लम माता रानी की कृपा से हो जाते हैं। प्रॉब्लम तो बहुत आते हैं, जैसे जोड़ा हम लोग छांटने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। उसके बाद मेन पानी का प्रॉब्लम आता है। इस समय जुलाई में पानी का सीजन आ जाता है, पर माता रानी की कृपा से सब चीज़ खुद ही मैनेज हो जाता है। तो अंकल, हमें पता चला है कि शादी के विधि विधान में यहाँ कोई कमी नहीं रहती है, तो क्या क्या रस्में यहाँ की जाती हैं? हम लोग सुबह सुबह वहाँ पे एक मटकोर करते हैं। उसके बाद मेहंदी का रस्म होता है। मेहंदी के रस्म में मेहंदी गाने वाली, मेहंदी के लिए डांस करने वाली, मतलब डांस लोग फैमिली सब डांस करती हैं और मेहंदी का रस्म करती हैं। अंकल, हमने सुना है यहाँ पे कई सारा प्रोग्राम होता है और बहुत बैंड बाजा, 51 मंडप लगते हैं, तो एक पुजारी जी सारे मंडप को संभालते हैं कि अलग अलग होते हैं? जय माता दी। इसमें हम लोग 51 पंडित रहता है, 51 घोड़ी से ही बारात जाती है। अच्छा। और 51 पंडित रहते हैं, अलग अलग 51 मंडप बनते हैं। 51 मंडप पर अलग अलग जो सबका अलग 51 जोड़ों का शादी होता है। यहाँ पर पूरा विधि विधान से, जो हम लोग के हिंदू समाज में जो विधि विधान से पंडित जी जो पूजा कराते हैं, वही विधान से पूजा होती है। जय माता दी अंकल। जय माता दी। तो मैं कई साल से इसको खुद फॉलो करते हैं 51 जोड़ों की शादी को, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस साल का थीम क्या है, क्योंकि हर साल ये संस्था एक थीम पे ये जोड़ों की शादी करवाती है, तो इस साल का थीम क्या है? देखिए, थीम का मकसद ये था कि पूरा प्रदेश इससे कनेक्ट रहता है। यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से एक बड़ा मैसेज जाता है पूरे देश में, तो हम लोग इस पे एक ऐसे विषय को उठाने का प्रयास करते हैं जिसके जरिए जो जनप्रतिनिधि है उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग हमेशा से कोई विषय पे काम करते हैं। आप इस बार का विषय लगभग 100 के आसपास वैसे बच्चे हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जो तैयार हैं। 100% बोन मैरो मैच हुआ है। थैलीसीमिया के वैसे बच्चे हैं जिनको जीने के लिए हर 15 दिन पे ब्लड चढ़ता है। वैसे 100 बच्चे हैं जिनका भाई बहन से बोन मैरो मैच है। वो इस डर से बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करवा रहे हैं कि उनको लगता है कि मेरा एक बच्चा ख़राब है, दूसरा बच्चा जो ठीक है वो अगर बोन मैरो डोनेट करेगा तो दूसरे बच्चों को भी शारीरिक हानि होगी। इस बात को जागृत करने के लिए हम लोग वैसे 47 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट में माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार माध्यम बना है। उसमें से कुछ बच्चों को हम लोग बुला रहे हैं। वो अपने भाई बहन बोन मैरो डोनेट करके अपने भाई की ज़िंदगी बचाया, अपनी बहन की ज़िंदगी बचाया है, वो उस मंच से ये संदेश देंगे कि डोनर को कोई नुकसान नहीं है, और डोनर को कोई नुकसान नहीं है तो उस परिवार को हम लोग कन्विंस करेंगे कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ जाइए। निश्चित रूप से आपका जो बच्चा जिसको हर 15 दिन में खून चढ़ता है वो उससे छुटकारा पा सकता है। अच्छा, और कई साल से आप इनमें कई लोगों को सम्मानित करते आए हैं, कुछ बड़े लोगों को, तो समिति इन लोगों को कैसे चुनती है? देखिए, समिति परिवार का मकसद सिर्फ एक होता है कि समिति किसी का सम्मान नहीं कर सकती है। हम लोग उनको बुला के अपना सम्मान बढ़ाते हैं। इस बार हम लोगों ने अभी मैसूर में जो अयोध्या में जो राम मंदिर में जो अंदर मूर्ति लगी है, रामलला की जो मूर्ति जिन्होंने बनाई उसका नाम है आदरणीय श्री अरुण योगी राज जी। हमने उनको आमंत्रित किया है और उम्मीद है कि उनके आने की पुष्टि 2-4-5 दिनों में हो जाएगी। हम लोग स्वाति मिश्रा जी जो सिंगर हैं, जिन्होंने मेरे झोपड़ी में आएंगे राम वाला जो भजन गाया है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है, तो उनका वो आ रहे हैं। राज सोनी पूर्णिया के एक आर्टिस्ट हैं जो फेमस आर्टिस्ट हैं, उनको हम लोग बुला रहे हैं। द राजधर्म करके एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसके अर्चना तिवारी जी जो बिहार से जुड़ी हुई हैं, उनको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। साथ में हम लोग बुला रहे हैं जो महुआ फेम जो सिंगर हैं बिहार के हैं, आलोक पांडे जी,
उनको बुला रहे हैं। हम लोग नारायणा हॉस्पिटल के डॉक्टर सुनील भट्ट सर को बुला रहे हैं, जिनके जरिए 15 से 20 थैलीसीमिया पीड़ित बिहार के बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनको जीने के लिए हर 15 दिन में ब्लड नहीं चढ़ता। इस तरह के कुछ हस्तियों को बुलाकर समिति परिवार अपना मान बढ़ाती है। जय माता दी। जय माता दी। तो आंटी, आपको इस संस्था के बारे में कैसे पता चला? मेरी मैम है जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वो मुझे बोली कि सविता किसी से शादी करवाना है, हमको बताओ। फिर मैं बात रखी कि मेरा बेटा है, उसका रिश्ता लगा हुआ है, तो वहाँ पे हमको शादी कराना है। तो बोली कि ठीक है सविता, चली जाओ वहाँ पे। और बहू मेरी इन लोग से दोनों काम कर रहा था, तो दोनों का लव मैरिज है ना, तो हम लोग दोनों गार्जियन राजी हो गए हैं शादी करने के लिए। और मेरी मैम ऐसे ऐसे बोली है, तो हम यहाँ पे आए हैं संस्था में। मेरा फॉर्म भराया, सिलेक्ट हो गया मेरा। और मेरी भाभी बोली कि ठीक है, हो गया है, तो तुम लोग यही बात है। ठीक है। और आप लोग को कैसा लग रहा है अपना? बहुत ठीक है, अच्छा शादी हो रहा। और कैसा लग रहा है कि मतलब सब कुछ उनकी तरफ से हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। आप लोग खुश हैं?